तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस समझने के लिए हमें सबसे पहले जनरल कंसिडरेशन समझना होगा कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस के बेसिक्स किस तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब जब हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि ये जो ब्रेन होता है, ब्रेन किसके अंदर होता है। हमारे ब्रेन का जो हमारा जो जिस सांचे में ब्रेन फिट होता है उसको हम बोलते हैं क्रैनियम। सही है, तो क्रैनियम को बोला जाता है। तो क्रैनियम में से जो नर्व्स निकलती है, यानी कि ब्रेन में से जो नर्व्स निकल रही है, उसको हम बोल रहे हैं क्रैनियल नर्व्स। ओके, उसके बाद ये जो पार्ट है ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ये जो पार्ट हमें दिख रहा है इसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से जो भी नर्व्स निकल रही है, ये जो नर्व्स आप देख रहे हैं, ये सब जो नर्व फाइबर्स जो यहाँ पे निकल रहे हैं हमें दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। इजी। ओके, यहाँ तक जो ब्रेन में से नर्व्स निकले उनको हम बोलेंगे क्रैनियल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड में से जो नर्व्स निकले उनको हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब आगे चलते हैं। ये समझना होगा कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा ब्रेन और ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ तक ये समझ गया, ये है हमारा ब्रेन, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन में से जो नर्व फाइबर्स निकलेंगे, ये रही नर्व फाइबर्स, ये रहा ब्रेन, ये रही नर्व फाइबर। जो नर्व फाइबर्स निकल के ये जा रही है नर्व फाइबर्स ऑर्गन तक। अब जब ये नर्व फाइबर निकल रही है, यहाँ पे बीच में हमें कुछ दिख रहा है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे गैंग्लिया। क्या बोलेंगे हम इस पॉइंट को? इस पॉइंट को हम बोलेंगे गैंग्लिया। नाउ गैंग्लिया इज अ पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है, ये ऐसा फैक्टर है नर्व फाइबर्स में, जहाँ पे जब ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन, तो सिग्नल यहाँ पे रुकेगा। ये एक क्लस्टर ऑफ नर्व बॉडीज है जहाँ पे सिग्नल रुकेगा और फिर कुछ प्रोसेस होकर ये ऑर्गन तक जाएगा और उसके बाद ऑर्गन जो है उसका फंक्शन करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ब्रेन एक सिग्नल सेंड करेगा जो गैंग्लिया में प्रोसेस होगा। यहाँ पे एक नर्व बॉडी का क्लस्टर्स है, उस क्लस्टर में से निकल के ये ऑर्गन तक सिग्नल जाएगा और फिर ऑर्गन फंक्शन करेगा, जैसे कि मूवमेंट या फिर हार्ट बीट्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस। ओके ओके, तो उसके बाद हमको ये समझना होगा कि ये एक नर्व है, नर्व फाइबर है, ये एक नर्व फाइबर है पूरा। इस नर्व फाइबर के अंदर ये गैंग्लिया है। अब गैंग्लिया के कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं गैंग्लिया के बेसिस पे, वो हमें समझना होगा। तो देखिए, गैंग्लिया से पहले जो स्पेस अवेलेबल है, गैंग्लिया से पहले जो स्पेस अवेलेबल है नर्व फाइबर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक फाइबर। गैंग्लिया के पहले जो नर्व फाइबर पे स्पेस है उसको हम बोलते हैं प्री सिनेप्टिक फाइबर, और गैंग्लिया के बाद जो फाइबर है उसको हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर। ये क्लियर है? ईजी है। देखिए, गैंग्लिया के पहले जो फाइबर अवेलेबल है उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक फाइबर, और गैंग्लिया के बाद में जो फाइबर अवेलेबल है हमको उसको बोलते हैं हम पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन पे। अब देखिए, ये रहा हमारा नर्व, ये रहा गैंग्लिया, ये सिग्नल प्रोसेस हुआ और ये अगले पोस्ट सिनेप्टिक फाइबर से ऑर्गन तक चला गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो स्पेस है, जो प्री सिनेप्टिक स्पेस है इस नर्व फाइबर का, वो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर से कम है। ये स्पेस कम है इस फाइबर से। ठीक है, ये स्पेस। तो इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह है कि व्हेन गैंग्लिया इज क्लोजर टू स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब गैंग्लिया स्पाइनल कॉर्ड के करीब होगा उसे कहेंगे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। अब देखिए, स्पाइनल कॉर्ड की क्लोज में ये था, ये गैंग्लिया था, लेकिन इस नर्व फाइबर पे क्या हुआ है कि जो गैंग्लिया है वो दूर है स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन ये पास है ऑर्गन से। ये गैंग्लिया इस ऑर्गन के करीब है, तो इसको हम कहेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये समझ गए? देखिए, जो स्पाइनल कॉर्ड के करीब जो गैंग्लिया है उसको हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो गैंग्लिया ऑर्गन के करीब है उसको हम कहेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ईजी है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, उसी तरह एक आखिरी क्लासिफिकेशन इस तरह होता है हमारा कुछ, कि जो नर्व फाइबर निकला अगर उसके अंदर गैंग्लिया ही प्रेजेंट नहीं है कहीं पे, सीधा एक नर्व फाइबर निकला जो स्पाइनल कॉर्ड से निकला और ऑर्गन तक गया एंड इट्स फंक्शनिंग प्रॉपरली विदाउट एनी इंटरप्शन, दिस इज कॉल्ड एन सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जिस नर्व फाइबर पे गैंग्लिया एब्सेंट है बट इट इज़ प्रॉपरली फंक्शनल, इट इज़ कॉल्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर? ओके, अब हम आगे एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए हम सबसे पहले सिंपैथेटिक पढ़ते हैं। तो देखिए, ये रहा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक्चुअल में होता क्या है वो हम देखने हैं। तो देखिए, ये जो हमें दिख रहा है ये, इसको ये बोलते हैं नर्व बॉडी। ये एंडिंग ऑफ नर्व बॉडी है। ओके, और ये स्टार्टिंग ऑफ अनदर नर्व बॉडी है। ठीक है, अब ये यहाँ से इस नर्व बॉडी में एक सिग्नल रिलीज़ करेगा जिसको हम बोलेंगे न्यूरो के थ्रू ये सिग्नल रिलीज़ होगा और जाके आगे फिर ये किसी ऑर्गन में अपना फंक्शन करेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये एक फर्स्ट नर्व बॉडी है, ये अनदर नेक्स्ट बॉडी है, यहाँ से इसमें सिग्नल आएगा और ये किसी ऑर्गन में जाके फिर ऑर्गन फंक्शन करेगा। इस तरह ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट नर्व बॉडी में से सेकेंड नर्व बॉडी में जो सिग्नल जाता है वो एक केमिकल के थ्रू ट्रांसमिट होता है। उस केमिकल को हम कहते हैं एड्रेनालिन। ठीक है,
इस केमिकल को हम कहते हैं एड्रेनालिन। अब एड्रेनालिन की एक यूनिक थिंग एड्रेनालिन में है कि एड्रेनालिन एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और एक हार्मोन भी है। अब न्यूरोट्रांसमीटर उन केमिकल्स को कहते हैं जो केमिकल्स सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए काम आते हैं नर्व बॉडीज़ के बीच में। दो नर्व बॉडीज़ के बीच में जो केमिकल काम आते हैं सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, उनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक किस तरह होता है। अब पैरासिम्पैथेटिक देखने के लिए हम इस साइड देखते हैं। अब देखिए, पैरासिम्पैथेटिक समझने के लिए हमें फिर से हमारे पास सेम एक डायग्राम है। उस डायग्राम में हमको समझना है। देखिए, ये फर्स्ट नर्व बॉडी हो गया, ये सेकंड नर्व बॉडी हो गया, ये सिग्नल ट्रांसमिट होने का ये यहाँ पे इसके रिसेप्टर से जैसे सिग्नल ट्रांसमिट होगा। और इस केस में न्यूरोट्रांसमीटर पैरासिम्पैथेटिक के केस में होता है वो है एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन इज ओनली एन न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स अक्रॉस द नर्व बॉडीज और न्यूरॉन्स। ओके, अब आप दोनों केसेस में देखिए, यहाँ पे मैंने अल्फ़ा और बीटा लिखा हुआ है सिंपैथेटिक में, और पैरासिम्पैथेटिक में मैंने लिखा हुआ है एन और एम। इस अल्फ़ा बीटा और एन और एम का मतलब ये है कि दो नर्व बॉडीज़ के बीच में रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये रहा अभी अल्फ़ा और ये रहा बीटा, और पैरासिम्पैथेटिक में दो अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये रहा एन और ये रहा एम। अब देखिए, अब एसिटिल कोलिन यहाँ से निकल गया बाहर, समझिए यहाँ से निकल गया, लेकिन इस नर्व बॉडी में आने के लिए उसके पास कुछ जगह चाहिए ना, सही है। तो इस नर्व बॉडी में आने के लिए उसके पास उसे अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड होना पड़ेगा, उसे बीटा रिसेप्टर पे बाइंड होना पड़ेगा, और एसिटिल कोलिन को यहाँ से निकल के न्यूरोट्रांसमीटर पे बाइंड होना पड़ेगा और एम रिसेप्टर पे बाइंड होना पड़ेगा। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब एसिटिल कोलिन रिलीज होता है तो उस एसिटिल कोलिन को एन रिसेप्टर पे बाइंड होगा और उसी तरह एम रिसेप्टर पे बाइंड होगा फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स अक्रॉस द न्यूरॉन्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, हम देखने जा रहे हैं कुछ क्लासिफिकेशंस ऑफ ड्रग्स जो कि एएनएस पे एक्ट करते हैं। अब देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है एड्रेनर्जिक ड्रग्स। ये ऐसे ड्रग्स है जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं। इनके एग्जांपल्स है फेनिलिफ्राइन, ऑक्सीमेटाजोलाइन, एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी फेमस ड्रग है। उसके बाद है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। अभी एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स ऐसे हैं जो रिसेप्टर्स ब्लॉक करते हैं, उस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं होने देता है। ऐसे ड्रग्स हैं मेटोप्रोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, मिथिल्डोपा। ये भी काफ़ी फेमस ड्रग्स है, मेटोप्रोलॉल, प्रोप्रेनोल, आपने काफ़ी सुने होंगे इनके नाम। नेक्स्ट हमारे ड्रग्स है कोलिनर्जिक ड्रग। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स में हमारे एग्जांपल्स हैं फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, डोनपेजिल। ये हमारे एग्जांपल्स है। उसके बाद हमारे पास है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसमें काफ़ी फेमस ड्रग है एट्रोपिन और कोलाजिपाइन। ये काफ़ी फेमस ड्रग है, एट्रोपिन आपने सुना होगा इसके बारे में। तो ये था हमारा ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस। थैंक यू।